नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में हम लोगों ने पिछले क्लास में जो डिस्कस किया था वो किया था वैन आरेख से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर चर्चा किया था। आज दोस्तों हम लोग और आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं। ये सेशन दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मैं बताऊं कि क्योंकि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ ही चुका है, आपको जानकारी है ही, और एग्जाम भी आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा यूपीएसआई का, क्योंकि फॉर्म भरा जा रहा है दोस्तों। तो मान के चलिए कि आने वाले 3 से 4 महीने में आपको एग्जाम भी देखने को मिल जाएगा यूपीएसआई का। तो दोस्तों जो 2021 में यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उसमें संख्याओं से रिलेटेड कई प्रश्न देखने को मिले हैं। या आप बात करिए यूपीएसआई की बात कर रहे हैं, या आप यूपी पुलिस की बात करिए, तो यूपी पुलिस में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस की भी वैकेंसी लगी हुई है, उसका भी नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को दोस्तों मिल जाएगा। तो जो बच्चे यूपीएसआई या यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए तो ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके साथ अगर आप एसएससी का कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी का, चाहे एसएससी सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीजीएल का, सीपीओ का, या आप जो है रेलवे का कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। आज हम लोग संख्या से रिलेटेड एक सेशन करेंगे। इस सेशन में संख्या से संबंधित आपके लगभग डाउट क्या होंगे वो दोस्त क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज का प्रश्न पहला देखते हैं क्या है। आज हम टाइप नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं दोस्तों, और संख्याओं पर आधारित प्रश्न को करने वाले हैं। किसके? संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पे कह रहा है कि पहले प्रश्न में यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल टीयर 1 9/3/2020। दोस्तों पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको परसेंटेज जब से शुरू किया हूं तब से एक बात हमेशा बताता हूं कि जब भी किसी संख्या की बात करता है, जब भी किसी वस्तु की बात है, दुनिया में जो कुछ भी चीजें आपको दिखती हैं वो अपने आप में कितने परसेंट होती हैं, तो आप कहोगे सर 100% होती है। तो संख्या भी अपने आप में कितने परसेंट होगी, तो आप कहोगे 100% होगी। अब यहाँ पे बात कर रहा है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या की, तो संख्या अपने आप में कितने परसेंट है? 100% है। तो 100% के 62 यानी 62% और 80% के बीच का अंतर। तो मैं अगर आपसे बात करूं कि संख्या यदि 100% है तो 100 का 62% और 100 का 80%, 100 का 62% 62 होगा और 100 का 80% 80 होगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, पहले ये हम बात करते हैं। यानी 80% और 62% के बीच का अंतर क्या है, तो आप कहोगे 18% का। कितने परसेंट का है? 18। इसी 18% का मान कितना दिया गया है, तो आप कहोगे 18% का ही तो मान है 198। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। अब अगर आपसे बात किया जाए कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना क्या है? संख्या के उस संख्या का मतलब जो संख्या 100% थी उसी संख्या की बात कर रहा है। उस संख्या के 92% और 56%, इसका क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। ठीक है साथियों, तो आपको क्या करना है? 92 में से 56 क्या करना है? घटा लेना है। तो आइए, 12 में से 6 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 8 में से 5 घटेगा तो क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे 3 आ जाएगा। यानी 36% आ गया। इन दोनों का जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया? तो आप कहोगे 36% आ गया। अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, 18% का मान कितना है? तो आप कहोगे 198 है। तो 36% का मान क्या होगा? कितने का? 36 का। इसी का तो 2 गुना करना है। 18 दूना 36, 2 से मल्टीप्लाई यहां कर दिया तो 2 से मल्टीप्लाई यहां भी कर देंगे। 2 8 16 और 2 9 18 1 19 और 2 1 9 2 1 3 396
396 यानी सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर। मैंने क्या कहा कि कितनी आसान बात प्रश्न में कह रहा है संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर कितना है, 198 था। तो 80% और 62% बीच का अंतर क्या है, 18 है। 18% का मान दिया गया 198। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 92% और 56%। तो 92% और 56% का अंतर आ गया 36। 18% 198 के बराबर है, तो आपका 36% 18 का 2 गुना है, 18 गुना 36, तो 198 का 2 गुना हो जाएगा 396, यानी आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। आप इस सवाल को वर्बली बना सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस सवाल में कहीं से भी आपको कोई दिक्कत महसूस हो। आइए, मैंने कहा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18% है। 18% का मान कितना है, 198 है। आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी 36% का मान निकालना है। तो इसका 2 गुना क्या होगा, 36% होगा। तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 396। 36% का मान कितना हो जाएगा, 396 हो जाएगा। कोई इतनी सी। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का योग 680 है। यदि बड़ी संख्या में 15% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्याएं बराबर होती हैं। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल 13/12/2022 शिफ्ट नंबर 2। आइए दोस्तों, क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं जिनका योग है। मैंने कहा एक संख्या ए है मान लीजिए और दूसरी संख्या बी है। तो ए प्लस बी कितना है, आप कहोगे 680। इसमें एक को बड़ी संख्या मान लीजिए और एक को छोटी मान लिया जाए। ए बड़ी है और बी छोटी है। तो कह रहा है कि जो बड़ी संख्या है उसमें 15% की कमी कर दी जाए। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ए में 15% की कमी कर दी जाए। तो जब ए में 15% की कमी कर दी जाएगी तो ए बचेगा कितना, तो आप कहोगे ए बचा अब 85%। ए अपने आप में कितने परसेंट था, 100% था। कितने परसेंट की कमी की गई, 15% की कमी की गई। तो ए अब अपने आप का कितना परसेंट बचा है, तो आप कहोगे 85% बचा है। अब 85% का मतलब डायरेक्ट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 17/20। क्या लिखोगे, ए बचा कितना है, 17/20, यानी ए बचा है 85%, क्योंकि 15% की कमी हो गई। अब मैं बात करता हूं बी की। बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है, यानी छोटी संख्या मैंने बी माना है, तो कह रहा है बी में 15% की वृद्धि की जाती है। बी को 15% क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो बी कितना था, 100 था, 15 बढ़ के कितना हो गया, बी अपने आप में कितने परसेंट था, 100% था। 15% बढ़ गया तो कितना हो गया, 115% हो गया। अब 115% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 23/20 होता है। क्या होता है, 23/20। 23/20। भाई मेरी बात ध्यान से समझना, अगर बात करें 15% कमी की, तो 15% कमी का मतलब 15% का मतलब होता है 3/20। तो 20 में 3 की कमी यानी 17/20। अगर हम बात करें 15% वृद्धि की, तो इसका मतलब होता है 3/20। तो क्या हो जाएगा, 20 में 3 जुड़ जाएगा यानी 23/20 हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत की बात ना रह जाए, आगे आ जाएगा। अब कह रहा है कि वृद्धि की जाती है तो परिणामी संख्याएं बराबर हो जाती हैं। दोनों क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। देखो डायरेक्ट कह रहा है परिणामी संख्याएं बराबर होती हैं, तो दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। अब 20 से 20 क्या हो गया, तो कट गया। अब आप बात करें a/b की, a/b की, तो यहां आ जाएगा 23/17। 23/17 उधर चला जाएगा और b इधर आ जाएगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि a है 23 और b है 17, जबकि a प्लस b कितना है, तो आप कहोगे 680 है। तो यहां इस अनुपात के अकॉर्डिंग जो 23/17 आया है, यानी 23:17 आया है, तो कितने यूनिट ये दोनों बनेंगे जा करके, तो 23 में 17 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 40 यूनिट। 40 यूनिट का मान कितना है, तो आप कहोगे 680 के बराबर। 0 से 0 कट गया, 4 से काट लो, 4 × 4 2 बचेगा, 4 × 7 28, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, तो आपका आ गया 17। आपको बताना क्या है,
कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या का मतलब कौन है? बी। बी ही तो छोटी संख्या मानी गई है, तो बी कितना है? 17 यूनिट है। कितने यूनिट है? 17। एक यूनिट बराबर कितने के हैं? 17 के। तो 17 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? तो 17 यूनिट का मान हो जाएगा 17 गुणे 17, और 17 गुणे 17 का मतलब 289। 289 का मतलब क्या हो गया? आपका सी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो गया। इतनी आसान बात थी, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं थी। मैंने कहा a प्लस बी का योग कितना है? दो संख्याएं हैं, तो एक को a माना, दूसरे को b माना। a प्लस बी बराबर 680 है। कह रहा है a को 15% कम कर दिया जाए और b को 15% बढ़ा दिया जाए। यानी सवाल में कहा है बड़ी संख्या को 15% कम और छोटी संख्या को 15% ज्यादा। तो बड़ी संख्या क्या है? a माना गया है, छोटी संख्या क्या माना गया? b माना गया। तो इसको 15% जब कम करेगा, 15% का मतलब 3/20 कमी कर रहा है, तो 20 में से क्या होगा? 3 घट जाएगा, यानी 17/20 बचेगा। और b कितना हो जाएगा? 20 3 23/20, तो 20 से 20 कट गया। कह रहा दोनों बराबर है, तो बराबर लगा दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। a/b बराबर हो गया 23/17 हो गया। क्या हो गया? 23/17। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों का योग कितना है? तो आप कहोगे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का इस अनुपात के अकॉर्डिंग जो योग है वो 40 है, जबकि ये कितना है? 680। 40 यूनिट का मान 680, तो 1 यूनिट का मान 17। आपको छोटी संख्या निकालनी है तो 17 यूनिट निकालना है, 17 गुणे 17। अगर आपको बड़ी निकालनी होती तो क्या निकालते? 23 यूनिट। तो क्या करते? 17 को 23 से गुणा कर देते तो बड़ी संख्या मिल जाती। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पूरी बात एकदम क्लियर हो गई है। ये दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का योग 450 है। यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती हैं। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो अभी आपने पिछला प्रश्न देखा सेम उसी से रिलेट करता हुआ ये भी प्रश्न है। और कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, तो मैंने कहा एक संख्या मान लीजिए a है और दूसरी संख्या b है, तो a प्लस b का योग है कितना है? तो आप कहोगे 450। यहाँ पे एक संख्या को बड़ी मान लो और दूसरी को छोटी, तो मैंने कहा मान लीजिए a इज ग्रेटर देन b, मतलब a b से बड़ी है, ये मान लिया गया। अब कह रहा है यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, यदि बड़ी संख्या जो a है इसको 4% कम कर दें तो कितने परसेंट हो जाएगा? तो a बचेगा 96%। a को 4% क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया, तो कितना हो गया? 100 में से 4 घट गया, तो कितना आ गया? तो आप कहोगे 96 आ गया। ये बराबर किसके कह रहा है? छोटी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए। छोटी संख्या क्या है? b है। इसको 20% जब बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। देखो छोटी संख्या भी अपने आप में 100% है और बड़ी संख्या भी अपने आप में 100% है। छोटी संख्या को क्या किया गया? 20% बढ़ाया गया, 120 हो गया। और बड़ी संख्या को क्या किया गया है? तो बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया गया है, तो बड़ी संख्या हो गई अपने आप का 96% और छोटी संख्या अपने आप का 120% हो गई, 20% बढ़ गई। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, परसेंट से परसेंट का काम खत्म हो जाएगा। अब इसको अगर हम 4 से काट लें तो 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 चौक 16। इसको 4 से काट लें, 4 तिहाई 12, 4 शून्य। अब ये अभी किससे कटता हुआ दिख रहा है? तो आप कहोगे 6 से कटता हुआ दिख रहा है। 6 चौक 24, 6 पंचे 30। तो मैं बात करूं कि 4a बराबर 5b हो गया। आप कहोगे सर a/b बराबर हो गया 5/4। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, जहां तक हमको उम्मीद है पूरी तरीके से इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि a और b का योग कितना है, तो आप कहोगे 5 4 9। तो 9 यूनिट का मान कितना दिया गया है? 9 यूनिट का मान कितने का? 9 यूनिट का जो मान है वो कितना है? 5 4 9 यूनिट का मान है 450। तो आप यहां से एक यूनिट निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा? 9 5 45। एक यूनिट आ गया 50 के बराबर। अब आपको निकालना क्या है इस पे ध्यान दीजिए। कह रहा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या कितने यूनिट है? छोटी संख्या b है, तो v कितना है? 4। कितना है? 4। तो आपको निकालना 4 यूनिट। 4 यूनिट जो है वो b है, छोटी संख्या। तो 50 गुणे 4
बराबर कितना हो गया, तो आप कहोगे 200 हो जाएगा सर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न तो अब एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। जो पिछले प्रश्न में थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा वो इसमें पूरी तरीके से क्या हो गया, तो क्लियर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं से कोई समस्या अब नहीं है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दो संख्याएं ए और बी 13:17 के अनुपात में है। यदि ए में 15% और बी में 30% की वृद्धि की जाती है तो ए से बी का नया अनुपात क्या होगा। एसएससी सीएचएसएल 12/2021 सितंबर 3। आइए दोस्तों, एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। इसका जो अनुपात दिया गया है वो कितना है, तो आप कहोगे 13:17 है। 13:17 है। कह रहा है यदि ए में 15% की वृद्धि कर दी जाए, तो ए में 15% की वृद्धि कर दिया जाए तो 15% का क्या मतलब होता है, तो आप कहोगे 15% का मतलब होता है 3/20। 3/20 20 में 3 की वृद्धि कर दिया गया तो कितना हो गया, तो आप कहोगे इसको 23/20। क्या हो गया, 23/20। और बी में 30% की वृद्धि की गई, कितने परसेंट की, 30। तो 30% का मतलब होता है, तो आप कहोगे 3/10। 10 से 3 बढ़ा दिया गया तो आप कहोगे 13/10 हो गया। इतने में किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ए को 15% बढ़ाया गया, 15% का मतलब 3/20, 20 में 3 बढ़ गया तो 23/20 हो गया। और बी को 30% बढ़ाया गया, 30% का मतलब 3/10, तो 10 3 13/10। आइए दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 13 से 13 कट गया। अब यहां पे बचा है 23/2 अनुपात ये क्या है, 17 है। तो ये हो जाएगा 17 दूना 34, यानी 23/34। 23/34। तो आप कहोगे ए ऑप्शन आपका दोस्त क्या है, तो राइट आंसर है। बहुत आसान प्रश्न था। मैंने कहा कि आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो जान लीजिए कि सवाल लगाने में कोई समस्या आपको नहीं होगी। 15% 3/20, 30% 3/10, 20 से 23 हो गया और 10 से 13 हो गया। ये पहले कितना था, 13 था, बढ़ के कितना भी हुआ है, 23/20 हो गया। ये कितना था, 17 था, कितना हो गया, 13/10 हो गया। 0 से 0 कट गया, 13 से 13 कट गया, तो आपके पास बचा कितना, 23/2 अनुपात 17, 17 दूना 34, यानी कि 23/34। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। ये दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 30% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक हो तो ए डी से कितने प्रतिशत अधिक है। एसएससी सीपीयू 29/2024 शिफ्ट नंबर 1। आइए दोस्तों, ए अनुपात बी की बात करूं तो क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी से 25% अधिक है। ए जो है वह बी से कितना अधिक है, 25% अधिक है। ए बी से 25% अधिक है, यानी ये 125 है, तो ये कितना है, 100। आप कहोगे ये 5 है, तो ये क्या है, 4। आगे आ जाइए। बी अनुपात सी क्या कह रहा है, कह रहा है बी सी से 30% कम है। बी सी से 30% कम है, यानी सी यदि 100 है तो बी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 30% कम। तो आप कहोगे ये 7/10 आ गया। आगे क्या कह रहा है, सी डी से 20% अधिक है। सी और डी का जो अनुपात होगा, सी डी से 20% अधिक है, डी से 20% अधिक है। 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। अब आपको ए अनुपात बी मिल गया, बी अनुपात सी मिल गया, सी अनुपात डी मिल गया। आइए ए अनुपात बी कितना है, तो आप कहोगे ये है 5/4। बी अनुपात सी कितना है, तो आप कहोगे ये है 7/10। और सी अनुपात डी क्या है, तो आप कहोगे कितना आ गया है, 6/5। आइए दोस्तों, यहां से अगर हम बात करते हैं, पहले एक बार मैं आपको पूरा सबका अनुपात निकाल के दिखा दे रहा हूं कि ए अनुपात बी
अनुपाते सी अनुपाते डी क्या होगा, तो आप कहोगे इसको ऐसे सीधा मल्टीपल करा लीजिए जब ए निकालना हो। तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30 गुणे 7 हो जाएगा 7 त्रिक 21 यानी 210। यदि बी निकालना है तो क्या करेंगे, बी से शुरू करके बी के पास जाके सीधा हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 छंग 42, 42 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 42 गुणे 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। अब ये हो जाएगा आपका सी निकालना है तो ये हो जाएगा 10 चौक 40, 40 गुणे 6 तो 6 चौक 24। और जब डी निकालना है तो सीधा नीचे आ जाए, ये हो जाएगा 10 चौक 40, 40 पंचे 200। ये आपका ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी मिल गया। अब दोस्तों क्या करते हैं, ये अगर कट रहा होगा तो काट भी लेते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहीं से हम चाहे तो निकाल सकते हैं। कह रहा है ए डी से कितना प्रतिशत अधिक है, ए डी से कितना अधिक है, तो 10 अधिक है। किससे कह रहा है, डी से, तो डी बेस क्या होगा, डी होगा गुणे 100। आप कहोगे 2 जीरो कट गया, 2 पंचे यानी 5%। ए डी से कितना अधिक है, तो आप कहोगे 5% अधिक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगर मैं बात करूं कि ए जो है वह डी से कितना अधिक है, तो आप कहोगे 5% अधिक है। दोस्तों ये तो रहा पूरा डिटेल तरीका आपको समझने का। आइए मैं आपको बताता हूं कि आप इसको कैसे और कितना जल्दी आसानी से बना सकते हो इस डाटा को, वो भी समझने की कोशिश करिए। रेशियो मान लीजिए आपने बना लिया। अब रेशियो बनाने के बाद जो है, अब रेशियो में भी आप जल्दी कर सकते हो बनाने में। देखिए मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं कि कैसे आप डायरेक्ट बना सकते हैं। कह रहा है ए बी से 25% अधिक है, तो जो ए अपॉन बी आएगा यानी ए रेशियो बी आएगा, वो आप कह सकते हो ए बी से 25% अधिक है, तो ए 25% अधिक है यानी 5/4 हो जाएगा। अगर हम बात करें बी रेशियो सी यानी बी अपॉन सी का, तो कह रहा है बी सी से 70% क्या है, कम है। बी सी से 70% कम है, तो ये हो जाएगा 7/10। अगर हम आपसे बात करें सी अपॉन डी की यानी सी रेशियो डी की, तो कह रहा है सी डी से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो आप कहोगे ये 6/5 है। अब एक बात मेरी समझिएगा, जब आपको ए डी निकालना हो तो आप देख रहे हैं ना, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी और सी अपॉन डी कर दीजिए, और यहां क्या कर दीजिए 5/4, 7/10 और 6/5। तो आप देखोगे बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए अपॉन बी। क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 और ये हो जाएगा 10 दूना 20। अब आपसे मैं बात करूं कि ए डी से कितना अधिक है, तो आप कहोगे ए डी से कितना अधिक है, 1 अधिक है। कितना अधिक है, 1। किस पर अधिक है, 20 पर। तो 1/20 बराबर कितना होता है, 5% होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुल मिलाकर के आपको रेशियो यदि आप बना ले जाते हैं, एक साथ भी सारे का रेशियो आप चाहे तो निकाल सकते हैं, ए बी सी डी लिख करके, और जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, वो भी तरीका आपका सही होगा, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो आपको कुल मिलाकर के आपको डाटा समझ में आना चाहिए कि डाटा कहना क्या चाह रहा है, और हमें उम्मीद है कि डाटा आपको पूरी तरीके से एकदम स्पष्ट हो चुका है कि सब। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ए बी और सी तीन धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए बी का 70% है और बी सी का 40% है। यदि तीनों संख्याओं का योग 336 है, तो बी और सी के योग का 15% है। एसएससी CHSL 11/8/2021 सेट नंबर। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों संख्याओं का जो योगफल है वो 336 के बराबर है, और आपको बताना क्या है, तो आपको बताना है बी प्लस सी का 15% क्या होगा, ये आपको निकालना है। बी प्लस सी का 15%। तो आइए पहले कह क्या रहा है, ए बी सी में संबंध क्या कह रहा है, पहले इसको पकड़ते हैं। क्या कह रहा है, ए बी का 70% है
और बी सी का 40% है, बी सी का 40% है, तो यहीं से पकड़ लीजिए बी सी का 40% है, सी का 40% कौन है, बी है। तो यदि सी क्या है 100 है, तो सी का 40% कौन है, बी है। तो बी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 100 का 40% 40। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि ए बी का 70% है, ए जो है ए बी का कितने परसेंट है, तो आप कहोगे कह रहा है 70%। तो 70%, 40 का 70% क्या होगा दोस्त, 40 का 70% यदि आप निकालोगे, 2 जीरो कट जाएगा, 7 चौक 28। तो ए कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ए हो गया 28। ए क्या हो गया 28। फिर से मेरी बात स्पष्ट है, सुनिएगा। बी सी से सी का 40% था, तो ये 100 था, तो ये 40 था। अब ए बी का 70% है, तो 40 का 70% क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 28 हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा 28। अब आगे आ जाते हैं। आगे कह रहा है कि अब इन तीनों के बीच हम रेशियो देखें क्या है। आइए, 4 सत्ते 28, 4 दाम में 40, और 4 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 25। अब ये तीनों का अनुपात मिल गया। जब तीनों का योग आपको पता है, तो इन तीनों का योग क्या होगा, जरा आप ऐड करिए इनको। तो आप कहोगे 25 10 35, 35 7 42। 42 यूनिट का जो मान है, 42 यूनिट का जो मान है वो किसके बराबर है, 336 के बराबर है। तो अगर हम आपसे बात करें कि आपको निकालना, पहले 1 यूनिट निकालिए। क्या निकालिए, 1 यूनिट। 1 यूनिट हो जाएगा 336/42। तो आपको निकालना क्या है, b प्लस सी का 15%। तो b प्लस सी क्या होगा, b कितना है 10, c कितना है 25। 25 10 35, 1 यूनिट पता है, तो 35 यूनिट निकाल लेते हैं b प्लस सी। तो b प्लस सी आ जाएगा 336/42। ये 1 यूनिट है, इसको क्या करते हैं 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे, 35 से। तो क्या मिल गया, b प्लस सी मिल गया। तो b प्लस सी कितना हो जाएगा, अगर हम इसको 7 छंग 42 और 7 बचे 35 और 6 से काट लो इसको, 6 पंचे 30, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 6 छवा 36। अब ये कितना हो गया, 5 6 30 और 5 25, 25 और 3 28। तो b प्लस सी का योग यानी b प्लस सी कितना आ गया, 280 आ गया। निकालना क्या है, b प्लस सी का 15%। तो 280 का 15% निकालना है। क्या निकालना, 15%। 15% का मतलब 3/20। क्या है, 3/20। तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 चौक 8, 14 3 42। तो क्या मिल गया आपको 42, यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर। हमें उम्मीद है कि इसमें कुछ ऐसी बात की नहीं जो आपको अस्पष्ट ना हुई हो। एक बार आप पुनः देख लीजिए। मैंने कहा कि बी जो है वो सी का 40% है, ये 100 है, तो ये 40 है। ए जो है वो बी का 70% है, तो 40 का 70% क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 4 से कट रहा था, काट दिए, 7 10 और 25 आ गया। अब आपको ये, जब मैंने तीनों को एबीसी का जो अनुपात आया, इसको जब ऐड किया तो क्या हो गया 42, जबकि एबीसी का योग कितना है 336 है। तो 42 यूनिट का मान 336 है। यहाँ से 1 यूनिट निकाला गया 336/42। तो यहाँ से आपको 1 यूनिट जब आपको मिल गया, तो आपको ये पता करना है कि b प्लस सी कितना है 35। तो b प्लस सी निकालने के लिए 1 यूनिट में 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई कर दिए तो b प्लस सी आ गया 280। आपको निकालना है b प्लस सी का 15%। तो 280 का जब 15% निकालोगे, 15% का मतलब होता है 3/20। जब 3/20 निकालोगे, 0 0 कट जाएगा, 2 1 2, 2 चौक 8, तो कितना हो जाएगा 14 3 42, यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी से 25% कम है, बी सी से 30% कम है, और सी डी से 50% अधिक है। यदि ए और सी के बीच का अंतर 285 है, तो बी के 33 सही 1/3% का मान ज्ञात कीजिए। एसएससी एमटीएस 11/7/2021 शिफ्ट नंबर 3। आइए दोस्तों, कह रहा है ए और सी का अंतर, ए व सी का अंतर आपको दिया गया है। अंतर कितना है, अंतर है 285। आपको बताना क्या है, तो बताना है बी का 33 सही 1/3% आपको फाइंड करना है दोस्तों। आइए, अगर हम ए अनुपात बी की बात करें,
आप ये कह सकते हो ए बी से 25% कम है, 25% कम है ए बी से। तो बी यदि 100 है, ए कितना होगा 75 होगा। 25 तिया 75, 25 चौका। यदि हम बात करें बी अनुपात सी की, तो आप कहोगे बी सी से 30% कम है। क्या है? बी सी से 30% कम है, यानी ये 70 है तो ये 100। 0 से 0 कट गए, यानी 7 अनुपाते 10 आ गए। सी अनुपाते डी की बात किया जाए तो क्या कह रहा है? कह रहा है सी डी से 50% अधिक है। सी डी से 50% क्या है? अधिक है, यानी 150 है, ये 100 है, 100 से 50 अधिक, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे 3 अनुपाते 2 हो जाएगा। अब आपको ए अनुपाते बी अनुपाते सी और सी अनुपाते डी मिल चुका है। मैंने पूरा डिटेल से आपको बता दिया है। अब आ जाइए, अगर हम बात करें कि ए अनुपाते बी, क्या बात करें? ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी क्या होगा, तो यहीं से मैं निकाल लेता हूं। ए निकालना है तो सीधा आप नीचे आ जाइएगा। कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 9, 9 सत्ते 63। आपको बी निकालना है तो आप क्या करोगे? बी के पास जाके सीधा नीचे आ जाओगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। सी निकालना होगा तो कहाँ आएंगे? सी के पास आएंगे, फिर सी के पास आ जाएंगे। ये हो जाएगा 10 चौक 40, 40 तीन 120। और जब आपको डी का मान निकालना होगा सीधा नीचे आ जाइएगा, तो कितना हो जाएगा? 10 चौक 40, 40 दूना 80। आ जाइए। अब आपको एक चीज यहाँ पे दिख रहा है, कह रहा है ए व सी का अंतर कितना है? 285 है। आपके पास ए और सी का अंतर कितना है? ए और सी का, तो आप जरा देखिए कि ए और डी, ए और सी निकालना ना, ए सी का अंतर दिया गया। किसका दिया गया भैया? ए व सी का अंतर दिया गया। तो आपको क्या निकालना है? ए व सी का डिफरेंस। ए यहां है और सी यहां। ए और सी का जब अंतर आप लोगे तो कितना हो जाएगा? 120 में से 63 माइनस हो जाएगा। 120 में से यदि 63 माइनस करोगे तो दोस्तों क्या मिलेगा? आप कहोगे 57 आएगा अंतर। 57 यूनिट का जो मान है आपके पास, ए और सी का जो अंतर है, ए और सी का जो अंतर है 120 में से जब 63 माइनस होगा तो 57 आएगा। तो 57 यूनिट का मान कितना है? तो आप कहोगे 285। कितना है? 285। कितनी बार जाएगा? तो आप देख रहे हो कि 5 बार जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 सत्ते 35, 55 25 और 2 28, 5 बार जाएगा। 1 यूनिट का मान आ गया 5। तो आपको सबसे पहले निकालना बी। बी क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। बी कितना है? तो 84 है। कितना है? बी कितना है? 84 है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आया? 5 के। तो 84 कितने के बराबर आ जाएगा? 84 गुणे 5। 84 गुणे 5, ये बी का मान है। अब बी का 35 सही 1/3% निकालना है, मतलब कि ए 1/3 निकालना है। क्या निकालना? 1/3। 3 से काट लो इसे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 3 अठे 24। तो 28 पंचे 5 अठे 40, 5 दूनी 10 4 14, 140। यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। आपको मैंने बताया ना कि आपको सबसे पहले क्या करना है, ए बी बी सी और सी डी जो आपको दिया गया है, तो सबसे पहले ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी निकाल लेते हैं। जैसे ही ए बी सी डी का अनुपात मिला, वैसे ही आपको करना क्या है? ए और सी का अंतर निकालना है, क्योंकि ए व सी का अंतर दिया गया है। तो ए व सी का अंतर निकाले, 57 आया। 57 बराबर 285 के। तो 1 बराबर कितने हो गया? 5 के। 1 बराबर 5 के। तो आपको निकालना है बी। तो बी निकाले 84 गुणे 5, ये बी हो गया। अब आपको करना क्या है? बी का 35 सही 1/3, तो 1/3 निकाल लिया डायरेक्ट जो है। तो आपको कितना आ गया? 140 आ गया। दोस्तों आज मैंने आपको संख्या से रिलेटेड जो प्रश्न परसेंटेज में आजकल ट्रेंड में है, जो नए टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, वो मैंने कोशिश किया है कि आपको बताया जा सके। तो एक क्लास के माध्यम से, एक सीरीज के माध्यम से एक अलग टाइप मैंने आपको पूरी तरीके से डिटेल करा दिया।
और अब हमको उम्मीद है कि यदि संख्या से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने आते हैं दोस्तों तो आप सही कर ले जाओगे। यदि आप पूरी क्लास को अच्छे से एक बार देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपसे प्रश्न गलत तो नहीं होगा दोस्तों। तो आज का सेशन आपको कैसे लगा दोस्तों? एक बार पूरा सेशन देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आएगी। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको क्लास कैसे लगी है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं।